बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, और सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आत्मवंदन। मेरा नाम याचना है, जैसे अभी राजेंद्र जी ने मुझे बताया। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और पिछले काफ़ी साल से हैदराबाद में रह रही हूँ। और जो मेरा बैकग्राउंड है, एकेडमिकली इंजीनियर हूँ, बट एचआर में मैंने 12 साल जॉब किया है। और 10 देशों से ज़्यादा मैंने सर्व किया है, यात्रा की है। और धीरे से मैं कब स्पिरिचुअलिटी में आ गई मुझे खुद ही नहीं पता चला। और 2012-13 में मैंने बहुत सारी जो मोडालिटीज होती हैं हीलिंग की, वो मैंने सीख ली। और कॉर्पोरेट के साथ साथ ही मैं अपनी ये जो हीलिंग की जर्नी है वो भी करती रही। और हीली मुझे इंट्रोड्यूस किया था सीताकांत जी ने। और जब मैंने हीली लिया तो उसको यूज करने लगी अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए। और बस उसको साक्षी भाव से ना देखती थी कि अच्छा, ठीक है, यहाँ पर फर्क आया है, यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसको अप्रिशिएट करना, या उस तरह से होता है ना कि हम हाउस हेल्प को, अच्छा उसका वो ड्यूटी है, वो रोल है, तो हम कम अप्रिशिएट करते हैं और टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ऐसा ही मेरा भी चल रहा था। और वन फाइन डे हुआ क्या कि हीली गुम हो गई मुझसे। और जब मैंने होनो टेक्निक की, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उस मेडिटेशन में बैठ के जब मैंने थैंक यू बोला, तो वो सारे जो सीन है वो मेरे सामने आ गए कि हीली ने मुझे किस किस तरह से मदद की है। अब मैं आपको सबसे पहला अपना टेस्टिमनी शेयर करने वाली हूँ। हीली मेरी जिंदगी में नया नया आया था। और हुआ क्या कि हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रुप है उसमें बहुत ही सीनियर मेडिटेटर हैं। उनकी बहन का लड़के का एक्सीडेंट हो गया था और पूरा स्पाइन इंजर्ड हो गया था। इंजरीज तो ठीक हो गई थी, तो बहुत दर्द होता था, और वो 10th का बच्चा स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला, आपके पास हीली है, आपने नया नया ये लिया है, तो आप क्या उसको हील कर देंगी? तो मैंने कहा अभी तो मैं सीख ही रही हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है ज्यादा। तो उन्होंने कहा प्लीज, 10th का बच्चा है और आप कुछ हेल्प कीजिए। तो मैंने हाँ बोल दिया। और मैंने रिमोटली गोल्ड साइकिल शुरू किया। ऑफ कोर्स कंसेंट लेके, उनको तेलुगु आती थी, जो बच्चा था और उनकी मदर थी, और मुझे तो हिंदी और इंग्लिश ही आती है। बट जैसे तैसे करके मैंने कंसेंट लिया, जूम पे उनकी वाइब्रेशन रिकॉर्ड की, और उनको गोल्ड साइकिल देना शुरू किया और स्टिमुलेशन साइकिल देना शुरू किया। तो ये दोनों मॉड्यूल मैंने देने शुरू किए। और 4th डे मुझे वो जो बच्चा है उसकी मासी ने बताया, जो सीनियर मेडिटेटर है, कि उसको बहुत आराम आ गया है। और 6th डे वो स्कूल जाने लगा। और मुझे लगा यार, हिली ये भी कर सकता है। मतलब मैं उसको जानती भी नहीं हूँ और मैं रिमोटली दे रही हूँ, और उसका जो पेन था वो इतना पेनफुल था कि, मतलब इतना ज्यादा दर्द में था कि बच्चा स्कूल तक नहीं जा पा रहा था। और मम्मी ये सोच रही थी कि 10th के बोर्ड है, क्या कैसे करेगा। और अभी भी हम जब बात करते हैं तो लैंग्वेज नहीं समझते, बट वो इतना ग्रैटिट्यूड शो करती है। और 7th डे तो मैंने उसकी हीलिंग बंद कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा अभी ही इज एब्सोल्युटली फाइन। तो ये मेरा सबसे पहला टेस्टिमनी जो मैंने एक्सपीरियंस किया। बट उस वक्त मैंने अप्रिशिएट नहीं किया था, बिकॉज होता है ना कि अच्छा, एक एक्सपेक्टेशन होती है। एक डिवाइस लिया है, डिवाइन डिवाइस है, तो अच्छा ठीक है, ऐसा करके उस वक्त मैंने जाना कि हाँ, कितना बड़ा बदलाव हुआ मेरे माध्यम से। फिर थोड़े ही दिन बाद क्या हुआ कि मेरी बेटी है, 8 साल की थी, लास्ट ईयर की मैं बात बता रही हूँ। तो उसके ऊपर ना किचन स्लैब गिर गया था। मैं खाना बना रही थी, और किचन के स्लैब का जो पोर्शन होता है जहाँ से पानी रुकता है, वो भी पत्थर का होता है और काफी भारी होता है। तो वो गिर गया था, वो बची बची फिर भी उसको लग गई, और उसके बिग टो में हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया। हम उसको इमरजेंसी में ले गए, उसकी थोड़ी ड्रेसिंग हुई और एक्सरे हुआ, और पता चला उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर है। अब बच्चा है, वो एक जगह तो बैठने वाली नहीं थी, तो वो घूमती थी। जैसे तैसे उसे रेस्ट करवाया। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हम कुछ कर तो नहीं सकते, इसमें प्लास्टर तो नहीं डाल सकते, बिकॉज शी इज टू स्मॉल, और वैसे भी बिग टो है तो प्लास्टर हम डाल नहीं सकते। मेरे पास था हीलिंग। अब मैंने उसको कोई एक भी दवाई नहीं दी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी। मैंने सारा उसको बोन हार्मनी का प्रोग्राम दिया, मैंने उसको डिफेंस प्रोग्राम दिया एंटीबायोटिक की वजह से, और मैंने उसको सारे उस तरह के प्रोग्राम दिए कि वो हील हो जाए।
और धीरे ही मतलब देखते ही देखते विद इन 4 to 5 डेज उसको अभी पेन भी नहीं है। और वो अपनी पूरा सारी चीजें कर रही है, और डॉक्टर ने उसको कहा था कि 2 वीक तक ना इसको बेड से नहीं हिलने देना, क्योंकि उसका हेयरलाइन फ्रैक्चर है, और वो ऐसी जगह पर है कि जब वो जब चलेगी तो उसको वहां पर इफेक्ट होने वाला है। ना उसने आराम किया, तीसरे दिन तो मैडम उछलने कूदने लग गई। तो ये मेरा एक और एक्सपीरियंस है। अ, मेरा तीसरा एक्सपीरियंस ये है कि एक बार मेरे हस्बैंड बहुत ही थके हारे आए शाम को, रात को, और वो बोले डिनर के बाद कि मुझे ना फीवर फीवर फील हो रहा है, बट मेरी कल सुबह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं अपना ऑफिस मिस नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उनको शिविर का प्रोग्राम दिया। मैंने उनको शिविर का प्रोग्राम दिया, वो सो गए। और मेरी 2 बार बीच में आंख खुली, पर्पसली, मतलब मैं उठी और मैंने उनको 2 बार और शिविर का प्रोग्राम दिया, और सुबह एक बार डिफेंस का प्रोग्राम दिया। जब वो उठे तो उन्होंने कहा मुझे तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो कुछ पता ही नहीं लग रहा कि मुझे इतना तेज बुखार था कल रात को। तो मतलब, और मेरी बेटी के लिए भी शिविर का प्रोग्राम इज दी बेस्ट। एक बार उसको भी बीच में बुखार आया था, मैंने कुछ मेडिसिन नहीं दी, वैसे भी मैं नहीं देती, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन देती हूँ, और वैसे भी मैं उसे टैबलेट नहीं देती, बट मैंने अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मैं मेडिसिन देना उसे बंद कर दिया है। तो वही मैंने शिविर दिया, डिफेंस दिया, एंड शी इज एब्सोल्युटली फाइन। अभी उसको बुखार भी नहीं आता, 1 साल से, टच वुड, ऐसा हुआ नहीं है कि उसको फिर से बुखार आया हो। चाहे उसके, मतलब बच्चे होते हैं ना, खेलते हैं, कपड़े गीले कर लेते हैं, या टी शर्ट भिगो लेते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग गए थे 7 आवर्स की ड्राइव पे, सैटरडे हमको जाना था, और फिर हमको कुछ काम था सैटरडे इवनिंग, और संडे फिर से हमें 7 आवर्स की ड्राइव लेकर आना था। तो चले तो हम बहुत खुशी खुशी गए, वहां पर 2-3 घंटे का काम था सैटरडे को, तो हमने वो भी कर लिया। और हम जब संडे को आ रहे थे, तो 2 घंटे की ड्राइव के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला मेरी ना बैक में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को बैक एक हो रहा है। तो अब ऑब्वियसली हाईवे है, और यू कांट डू एनीथिंग, बट आई हैव हीलिंग। तो मैंने उनको जो स्टिमुलेशन 1 प्रोग्राम और स्टिमुलेशन 2 प्रोग्राम, मैंने एक एक के बाद एक लगाया, कॉइल से ही लगाया। आई हैव नॉट यूज्ड एनी वो इलेक्ट्रोड्स और वायर्स यूज नहीं की, बिकॉज वो ड्राइव कर रहे थे। तो कॉइल से ही लगाया, और 20-20 मिनट्स के प्रोग्राम्स होते हैं। मैंने उनको आधे घंटे बाद, 25 मिनट्स या 20-30 मिनट्स बाद पूछा आपको कैसा लग रहा है? कह रहे मैं तो भूल भी गया कि मुझे दर्द था। तो क्या आई बात वाज है। सो सरप्राइज कि अच्छा अभी तो नेक्स्ट प्रोग्राम चल रहा है, और वो भूल भी गए कि उन्हें दर्द था, और हमने बाकी की 5 घंटे की ड्राइव बहुत ही मजे में काटी। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमनीज हैं, जो कि दिखते हैं शायद कि बहुत छोटे छोटे हैं, बट बहुत ही मरे, जो होता है ना, बिल्कुल सटीक बैठ जाते हैं। एक मैं एब्सोल्युटली। और शेयर करती हूँ। जैसे क्या होता था कि मंडे टू फ्राइडे हम जब लैपटॉप पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो फ्राइडे तक ना आंखें जलने लगती हैं। तो मेरे हस्बैंड का भी ऐसे ही होता था कि उनकी ना फ्राइडे को आंखें जलने लगती थी। डिजिटल न्यूट्रिशन मिक्सचर में एक प्रोग्राम है आईसाइट का, 15 मिनट्स का प्रोग्राम है। मैंने वो 15 मिनट्स का प्रोग्राम उनको 3-4 दिन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे दिया, एंड दैट टू कॉइल। मैंने उनको, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते थे, तो मैंने उनको वायर्स यूज नहीं की, और अब तक उनकी आंखें बिल्कुल नहीं जलती हैं। अब ही इज एब्सोल्युटली फाइन। तो जो हम कहते हैं ना क्या करें क्या ना करें, वो सब अब हीली से पूरा हो जाता है। तो ऐसी बहुत ढेर बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं। थैंक यू सो बहुत ही मच राजेंद्र जी। और मैं सीताकांत जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, प्रज्ञा जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और मेरी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो बहुत अच्छे से उन्होंने सपोर्ट किया, संदीप दास जी को